नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सबके लिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, पार्ट नंबर ए है हमारा, ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और ये अपना इंग्लिश का पेपर पार्ट फर्स्ट में यूनिट नंबर 2 है आपकी। और इस यूनिट से आपको प्रश्नों की हिंदी बनाना आपको मैं सिखा रहा हूँ। जो भी आपको इंग्लिश है उसको हिंदी में टर्मिनेट करके मैंने एप्लीकेशन पर मॉडल पेपर भी आपको इंग्लिश के डाले हैं, वो बिल्कुल डेट टू हिंदी में है। और इंग्लिश को हिंदी में कवर कैसे किया जाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हो इंग्लिश की तरह। तो चलिए आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स को ज्वाइन जरूर करें और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना भूलिए मत, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं पहला प्रश्न, द एबिलिटी ऑफ रीडिंग गिव्स वर्थ टू। जो पढ़ने की योग्यता है, पढ़ने की योग्यता क्या पैदा करती है, किसको जन्म देती है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा, देखिए पढ़ने की जो योग्यता है हमको एक्यूरेसी प्रदान करती है, थॉटफुलनेस सोचने की शक्ति को बढ़ाती है, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी बताती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीडिंग इज ए, पढ़ना क्या है, पढ़ना एक हमारा क्या है, कौशल है, स्किल है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए रीडिंग स्किल इज, पठन कौशल क्या है। तो भाई पठन कौशल के अंदर हम स्किमिंग भी करते हैं, स्कैनिंग भी होती है और स्पीड रीडिंग भी होती है। देखो फर्स्ट ईयर में जिस बच्चे ने इंग्लिश को अच्छे पढ़ा है वो सेकेंड ईयर में भी कहीं नहीं हटकेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है कि मेन एम ऑफ रीडिंग इज, पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ प्रोफिशिएंसी, अपनी दक्षता का विस्तार करना, इंक्रीज इन वोकेबुलरी, अपने शब्दकोश को बढ़ाना, और लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखना। ये सब क्या है, हमारे पढ़ने के उद्देश्य हैं। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रो रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी, ठीक है। दक्षता के माध्यम से पढ़ना क्या होता है, यानी कि पढ़ने के अंदर दक्षता क्या चीज़ होती है। तो भैया हमारी जो दक्षता होती है वो हमारा एक एक्सपेंडेड होता है, एक विस्तृतीकरण होता है शिक्षा का, कि हम किसी चीज़ में हम दक्षता हासिल कर रहे हैं तो वो हमारी पढ़ाई का क्या हो रहा है, एक्सपेंडेड यानी विस्तार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे, यहाँ पर आगे आइए देखेंगे, ए प्रिंटेड बुकलेट एडवर्टाइजमेंट इन स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और पोटेंशियल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट इज नो एज। तो भैया एक ऐसी प्रिंटेड बुकलेट है, ये कि विज्ञापन जो स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्थान में, ठीक है, सूची पत्र के रूप में विद्यार्थियों को या उनके माता पिताओं को बताया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टर कहते हैं, उसको बोलते हैं हम सूची पत्र। क्या बोलेंगे उसको, हम सूची पत्र कहते हैं। प्रोस्पेक्टस का क्या होता है, सूची पत्र होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ए टेबल यानी एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की एक सूची, एक टेबल, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम दे टेक प्लेस इज कॉल्ड, जो एक निर्धारित समय पर किसी जगह पर व्यवस्थित की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम टेबल बोलेंगे, ठीक है ना। अपनी घटनाओं की जो सूचियाँ होती है, भाई फलानी तारीख को अपना फलाना पेपर होगा, तो उस तरीके से जो सूची बनाई जाती है ना उसको कहते हैं हम अपना टाइम टेबल, ठीक है ना, शेड्यूल। अगला क्वेश्चन, ए न्यू एंड पॉपुलर मोड ऑफ कन्वेइंग मैसेज इज, भैया एक नई और एक लोकप्रिय ऐसा मोड जिससे हमें सूचना, मैसेज यानी संदेशों की सूचना मिलती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, वो क्या होता है, मोबाइल होता है। वो तुरंत हमारे फटाफट से मैसेज को रिसीव करवा देता है, दैट इज मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे, यहाँ पर आता है, देखिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व रक्त दिवस, ध्यान रखना विश्व रक्त दिवस अलग होता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और दूसरा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यह है अपना विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है, यह है अपना 14 जून को। दोनों को अच्छे से याद रखना, पूछे डोनेशन दिवस कब मनाया जाता है तो अपना 1 अक्टूबर, और रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है तो यह हो गया अपना 14 जून को। दोनों में डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर देखेंगे, व्हाट इज रीडिंग, पढ़ना क्या है।
पढ़ना क्या है भाई? ये एक्चुअली वास्तव में देखा जाए, रीडिंग इज वन ऑफ द स्किल ऑफ एनी लैंग्वेज। पढ़ना किसी भी भाषा के कौशल होता है। इट ओपन्स द ट्रेजर हिडन इन द लिटरेचर ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी विशेष भाषा के व्याख्यान इसके अंदर छुपे होते हैं। बात करें हम यहाँ पर इंग्लिश की, टू रिवील सच ट्रेजर, ये एक आनंददायी होता है। वंस नीड टू बी मास्टर्ड इन रीडिंग, पढ़ने की आवश्यकता इसमें होती है। फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें, फ्रांसिस बेकन साहब ने कहा है, रीडिंग मेक ए फुल मैन, पढ़ाई जो है, पढ़ना जो है एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है। तो ये आप फर्स्ट ईयर में भी इस स्टेटमेंट को पढ़ चुके होंगे, मुझे ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन होती क्या चीज़ें? तो एडवर्टाइजमेंट आर मोस्टली रिलेटेड टू बिजनेस, ये ज़्यादातर किससे संबंधित होते हैं? बिजनेस से संबंधित, प्रोडक्ट उत्पादों से संबंधित, एंड देयर सेल्स, और बहुत सारी सेल्स से संबंधित होते हैं। सेल्स का मतलब बेचना। हाउएवर दे आर आल्सो मींट फॉर वैकेंसीज एंड रिक्वायरमेंट, और ये ज़्यादातर बात करें तो ये हमारी जो वैकेंसी भर्तियाँ निकलती है, हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं, उनके अंतर्गत भी ये होते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, हम बिजनेस प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं, साथ साथ हम भर्तियों की भी बात करते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट सरकार के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा, प्रोस्पेक्टस, ये सूची पत्र क्या होता है? किसी एक ऐसी बुकलेट होती है, एक ऐसा विज्ञापन होता है जो किसी स्कूल में, किसी विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान के अंदर हम अपने माता पिता या फिर अभिभावक गण जो होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनको बताने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, एक सूची पत्र होता है, प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे, नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस क्या है? ठीक है, नोटिस मीन ए रिटन प्रिंटेड अनाउंसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड एंड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर या मैगजीन। एक समाचार पत्र में, ठीक है, एक ऐसा प्रकाशन किया जाता है जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। अनाउंसमेंट यानी घोषणा की जाती है बहुत सारी सूचनाओं की, किसके अंदर? किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर। वो क्या होता है? नोटिस कहलाता है। आप लोग हिंदी समझ लीजिए इसकी। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, सर्कुलर क्या है? व्हाट इज सर्कुलर? तो सर्कुलर का मतलब होता है सूची पत्र। सर्कुलर इज ए काइंड ऑफ लेटर विच इज डिस्टर्बिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स दैट कम बैक एट द स्टार्टिंग प्लेस। एक किसी प्रारंभ के एक स्थान पर बहुत सारे लोगों को जब हम कोई नोटिस या कोई लेटर हम भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्कुलर कहलाता है। इट इज़ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये एक विज्ञापन का प्रकार है। कैजुअली, सामान्य तौर पर प्रिंटेड ऑन ए पेज और इन द लिफ्टेड अप इंटेंडेड और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी वितरक जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेशन का मतलब वितरक धारक जो होता है, जो वितरण करता है, उस वितरण के द्वारा इन पेजों की प्रिंटेड की जाती है और इसे बांटा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ें मिलेंगी आपको तरह तरह की। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एगमार्क? द मोस्ट क्वेश्चन, एगमार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क इम्प्लाइड ऑन एग्रीकल्चर्स प्रोडक्ट इन इंडिया एज्यूरिंग इट्स क्वालिटी। भारत के अंतर्गत किसी भी वस्तु के ऊपर, ठीक है ना, किसी भी वस्तु के ऊपर जो गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? एग मार्क। आप लोगों ने एग मार्क सुने होंगे, ISI का, ठीक है ना, ये ISI का भी एक एग मार्क होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर लगे देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनिंग एंड स्कीमिंग? स्कैनिंग और स्कीमिंग का अर्थ क्या है? तो सुनिए आप लोग, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आएंगे। स्कैनिंग मीन्स टू एग्जाम मिनिटली एंड इंस्टेंटली। इट रैपिडली कवर्स ए ग्रेट डील ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू लोकेट ए स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंदी अर्थ क्या होगा? स्कैनिंग का तात्पर्य है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के टाइम पर जब हम गहन तरीके से अध्ययन करते हैं तो कुछ चीज़ों को कवर करते हुए बहुत ही मोस्ट मटेरियल को हम निकाल लेते हैं और उस स्थिति में एक विशेष फैक्ट के रूप में, विशेष सूचनाओं के पार्ट के रूप में या टुकड़ों के रूप में हम उसको बांट लेते हैं। वो क्या कहलाती है? स्कैनिंग कहलाती है। बात करते हैं स्कीमिंग की। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग मीन्स टू एग्जाम हैस्टली। ये भी एग्जाम के समय पर किया जाता है। इट इज़ द मेथड ऑफ रैपिडली मूविंग द
Eyes cover text with the purpose of getting only the main ideas, a general overview of the context. हमारा जो मुख्य मुख्य तथ्य होते हैं उन मुख्य मुख्य तथ्यों को हम अपनी आंखों से पढ़ते हैं ना, आई शब्द आया है, तो अपनी नज़रों से हम रैपिडली बहुत तेज़ द्रुत वाचन के साथ में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? स्कीमिंग कहलाती है। मोटी मोटी चीज़ों को रैपिडली पढ़ना स्कीमिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है रीडिंग विद इसे। रीडिंग विद इसे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप सूची पत्र सहित पठन क्या कहलाता है? पढ़ना क्या कहलाता है? तो रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द प्रिंटेड और रिटिन सिंबल एंड ट्रांसलेटिंग इनटू द एप्रोप्रिएट साउंड। किसी उपयुक्त भाषा को एक दूसरी भाषा में बदलने के लिए या फिर कुछ लिखित प्रतीकों को बदलने के लिए जो हम प्रक्रिया को प्रिंट करते हैं वो क्या है? सूची सहित पढ़ना है। दिस स्पोकन सिंबल इज फर्दर एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट्स स्टैंड। दस रीडिंग कॉन्सिस्ट 3 एलिमेंट सिंबल्स। तो याद रखना आप लोग जब इस रैपिड की बात करें, रैपिड के साथ में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है प्रतीक चिन्ह सिंबल, दूसरा होता है भाषा साउंड, और तीसरा होता है उसका सेंस यानी उसका अर्थ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड रीड्स द वर्ड। बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे कोई शब्द को, जैसे ट्री पढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय पर ही लुक एट द एक सिंबल, एक प्रतीक दिखता है, ट्रांसलेट इनटू द स्पेसिफिक साउंड, तो उसको वो एक विशेष भाषा के रूप में बदल लेता है, विशेष ध्वनि में बदल देता है, विच स्टैंड फॉर सम ऑब्जेक्ट ट्रीज। जो वस्तु देखेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को वो देखेगा, किसी पेड़ को, तो उसी भाषा के रूप में वो ट्रांसलेट कर लेगा। एंड एट द सेम टाइम्स विजुअलाइज एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, और वो एक अमूर्त वस्तु के रूप में उस चीज़ को देखेगा और आइडियाज विचार करेगा, फॉर विच द सेड सिंबल स्टैंड, उसी प्रतीक के रूप में। दस द रीडिंग स्किल इज मेड अप ऑफ, तो वो रीडिंग स्किल्स जो होता है उसको बनाता है, उसको तैयार करता है, उस चीज़ को मूर्त से अमूर्त रूप से मूर्त रूप में बनाने के लिए। तो क्या होगा? रिकॉग्नाइज ऑफ ग्राफिक मार्क्स, वो ग्राफिक प्रतीकों को पहचानेगा। ही कोरिलेशन ऑफ दिस विज फॉर्मल लिंग्विस्टिक एलिमेंट, और वो भाषाई तत्वों के साथ में उसका संबंध स्थापित करेगा। द कोरिलेशन ऑफ दिस विज द मीनिंग्स, और उसका अर्थ के साथ में से संबंध बनाएगा। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न का हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पर, देखिए ये टाइम टेबल आप लोग पढ़ लेना। टाइम टेबल किसे कहते हैं? एक एग्जांपल के तौर पर, ए टाइम टेबल इज ए लिस्ट और टेबल ऑफ इवेंट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम दे टेक प्लेस। किसी विशेष स्थान या समय के अकॉर्डिंग जो हम सूचनाओं को सूचीबद्ध या किसी घटना को सूचीबद्ध करते हैं वो हमारा टाइम टेबल कहलाता है। इट मे बी लुक अपॉन एट शेड्यूल लिस्टिंग द टाइम्स एट विच सर्टेन इवेंट्स एंड एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो हमने अपना शेड्यूल बनाया है, जो हमने अपनी समय सीमा निर्धारित की है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। दिस इवेंट्स मे बी द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन, जैसे कोई ट्रेन का शेड्यूल हुआ, बस का टाइम हुआ, प्लेन्स का टाइम हुआ, etc। इस तरीके से इनके टाइम टेबल बनाए जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, आपने रेलवे स्टेशन भी टाइम टेबल देखा होगा, बस स्टॉप पर भी देखा होगा, एयरपोर्ट और द स्पेसिफिक क्लासेस, और कुछ आप लोगों को जब क्लास यूट्यूब पर भी दी जाती है, ऑनलाइन दी जाती है, तो उनके लिए भी कुछ विशेष क्लासों के भी टाइम टेबल होते हैं। और ये प्रोग्राम्स टू बी ए रन एट अ गिवन एट द इंस्टीट्यूशन, किसी संस्थान के द्वारा भी या किसी कार्यक्रम में भी आप लोग इस टाइम टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए पर्सनल, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पर्सनल लेटर और एक फॉर्मल लेटर, एक व्यक्तिगत और एक औपचारिक पत्र में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले पर्सनल लेटर को आप ध्यान रखना। बेस्ड ऑन द इंटेंडेड रिसिप्ट लेटर कैन बी डिलीवर्ड इनटू 2 वर्ड कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में होता है। पहला होता है पर्सनल और दूसरा होता है फॉर्मल। ऑल लेटर्स एड्रेस्ड टू रिलेटिव्स, या तो हम अपने संबंधियों को भेजेंगे, और ए पर्सन whom द राइटर नो,
intimately are the personal letter. Similarly, letter write to any institutes, ऑफिशियल लेटर किसके द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा, और ए पर्सनल या फिर किसी व्यक्तिगत। अदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर फॉर्मल लेटर। अगर अपन अपने संबंधियों को भेजेंगे या किसी और को भेजेंगे, मित्रों को भेजेंगे, वो हमारा फॉर्मल लेटर नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। एक क्वेश्चन और है अपना एसएमएस और एमएमएस ऑन मोबाइल फ़ोन के अंदर। जो एसएमएस आपने देखे होंगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, या फिर एमएमएस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ये दो चीज़ों के बारे में आप लोगों को सुना होगा, तो इसको भी आप लोग डिफरेंट कर लीजिए। मोबाइल मैसेजिंग हैज़ इमर्ज्ड एज ए न्यू एंड वेरी पॉपुलर मोड ऑफ कन्वेइंग मैसेज। एक मैसेज जो होता है वो हमको सूचित करता है किसी विशेष या किसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना के बारे में, मर्जिंग करता है मैसेज को। इनफॉर्मल लैंग्वेज, किसी अनौपचारिक भाषा के रूप में या किसी इनफॉर्मल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की इनफॉर्मल स्पेलिंग के साथ। तो मोबाइल एसएमएस आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के संदेश होते हैं मोबाइल के अंदर। एक तो होता है एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और दूसरा होता है एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। इन एसएमएस ओनली द टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड। अब हम बात करते हैं कि एसएमएस के अंतर्गत हम केवल अपना टेक्स्ट मैसेज ही सेंड कर सकते हैं। इन एमएमएस, जबकि एमएमएस के अंतर्गत हम बात करते हैं तो पिक्चर्स एंड वीडियोस अलोंग विद टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड। एमएमएस के अंतर्गत हम अपनी पिक्चर, फोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं। इस तरीके के मैसेज, दोनों में डिफरेंट आप लोग समझना। एसएमएस के अंतर्गत बात करते हैं तो केवल और केवल हम टेक्स्ट मैसेज डालते हैं, जबकि एमएमएस के अंतर्गत हम पिक्चर्स, वीडियोस एंड टेक्स्ट मैसेज तीनों ही भेज सकते हैं। डिफरेंट आ गया समझ में, तो ये आप लोगों को याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मॉडर्न पोएट्री रेफर टू। आप लोग इन क्वेश्चनों को देखना, बाकी आप लोग पढ़ने को कितना भी पढ़ लेना, कोई कमी नहीं है पढ़ने की, ठीक है, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सफिशिएंट चीज़ें आपको मिलेंगी। मॉडर्न पोएट्री रेफर टू द वर्सेस रिटन इन द 20th एंड 21st सेंचुरीज। तो मॉडर्न पोएट्री किससे बिलोंग करती है, या तो 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी के संबंध में आपको बताती है, लेखन की प्रक्रिया बताती है कि हाउ एवर किस तरीके से। इट आल्सो इंक्लूड पोएम्स रिटेन बाय द पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, की 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो लेखन कार्य होता था वो किस तरीके से किया जाता, इन चीज़ों के बारे में हमको मॉडर्न पोएट्री बताती है। इट हैज़ लेस रिलायंस ऑन द यूज ऑफ राइम्स, ये हमें किसी भी कविता के प्रसंग के बारे में, संदर्भ के बारे में बताती है। इट लेज मोर एम्फेसिस और स्ट्रॉन्ग इमेजरी एंड इमोशनल कंटेंट, और ये हमको संवेगात्मक कंटेंट। एमरजेंसी देयरफॉर होल्ड द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न पोएट्री, तो ये हमको क्या बताती है, किसी कंटेंट के बारे में, किसी इमरजेंसी, किसी आपातकालीन स्थिति के बारे में। इन सबको होल्डिंग करने का काम और अपनी समझ विकसित करने का काम कौन करती है, मॉडर्न पोएट्री काम करती है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्केलिंग और स्कीमिंग में दोनों में आपने अंतर ऊपर समझ लिया होगा, यहाँ पर आप डिफरेंट भी समझ लीजिए। ऊपर आपने विस्तार पढ़ा होगा, यहाँ पर आपसे डिफरेंट भी पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक चीज़ आपको याद रखनी है, या तो आपको एक लेटर आएगा इसमें, एक या तो लेटर आएगा या एक नोटिस आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा इस यूनिट से। अगर उन प्रश्नों में से जो नहीं आएगा तो या तो आपको एक नोटिस मिलेगा या फिर आपको एक क्या मिलेगा, लेटर आपसे पूछा जाएगा किसी अधिकारी को। जैसे हमारे यहाँ पर इस जो अपनी ये यूनिट है, ये यूनिट हमारी एक्सपोजिटरी यूनिट है। कहने का मतलब हम बात करें यहाँ पर तो ये निबंधात्मक टाइप के ज़्यादातर प्रश्न इसमें से आएंगे। और निबंधात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कम से कम 3 निबंधात्मक प्रश्न है, उनमें से आपको एक मिल जाएगा उस टाइप का जो एप्लीकेशन पर मैंने बता दिया है। तो ये अपनी यूनिट थी आज की, जिसमें आपने मोटा मोटा जिक्र किया। बाकी आप लोग इंग्लिश को थोड़ा कवर करेंगे एप्लीकेशन पे अच्छी ढंग से। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको मोटा मोटा बताया कि किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने तौर तरीके अपनाएंगे। धन्यवाद साथियों, और आप लोग एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन कर लें।